सीपी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर पिछले 20 सालों से आपकी सेवा में तत्पर, आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस, जिनमें इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर, ट्रॉमा एवं एक्सीडेंट केयर, ब्लड बैंक, सिटी स्कैन, डायलिसिस, सोनोग्राफी। सीपी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 80942 31550। न्यूज़ से नौसान देखने सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस समय नगर परिषद में सभापति लंपी शहर में पहले लंपी वायरस की लेकर जो गौशाला समिति के सदस्य हैं, गौ सेवक हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से लंपी वायरस को शहर में फैलने से रोका जा सके और किस तरीके से गायों को बचाया जा सके। तो लंपी वायरस की रोकथाम और गायों को बचाने के लिए होटल द पर्ल सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्षेत्र का एकमात्र होटल, स्विमिंग पूल, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, मैरिज हॉल, वाईफाई सुविधा से युक्त कैंपस। होटल द पर्ल, मोती खुशियों का, जयपुर बाईपास रोड, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 74632 94686 और 9413418417। यहाँ सभापति नगर परिषद में गौ सेवकों और गौशाला संचालकों की बैठक ले रहे हैं, जिससे कि लंपी वायरस को समय पर रोका जा सके और शहर में फैलने से बचाया जा सके। उसमें बांध दिया, अब उसमें थोड़े माने स्कूल के पास में बोला थे तो जैसलमेर की अफेयर गाय को भी डालो होता है वो अंदाज भाई आपको चाहता है इस काम को अपन करें, सब मिलकर करें। भाई मैं ऐसा नहीं हूँ भाई आप पर डाल दूँ और आप मेरे पे डाल दो, तो मैं काम। अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट, स्थान सीमित। आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी, 96670031। काम कभी होगा जब आप सब भाई आपको हाइपो की जरूरत है, हाइपो मत करवाते। नगर परिषद में इस समय चर्चा चल रही है कि लंपी वायरस को किस तरीके से रोका जाए और शहर में गौ वंश को बचाया जाए। इसके लिए गौ सेवक और गौशाला संचालकों के साथ सभापति नगर परिषद में उनके साथ बैठक कर रहे हैं और आगे इस रोग को फैलने और इस गायों को बचाने के लिए विचार विमर्श इस समय नगर परिषद में चल रहा है। 70 और 810450। गाय को बहुत चाहिए वहाँ पर 5 बोल वाले चारे के लिए और 5 पानी के लिए। पानी की व्यवस्था आप ऐसे करो, वहाँ से कनेक्शन दे दो, एक आप कनेक्शन और एक आदमी एक इस समय चल रही है नगर परिषद में बैठक, लंपी वायरस को लेकर चल रही है चर्चा और किस तरीके से शहर में इसको फैलने से बचाया जा सके, गौ वंश को बचाया जा सके, विचार विमर्श किया जा रहा है। वायरस के गुण होते हैं और आप क्या कर सकते हो और इनको क्या करना चाहिए, तो क्या ये रिपोर्ट भी कर लेंगे और ये आप देखिए लंपी रोग जो वायरस अभी गाय में फैल रहा है, इसके मुख्य लक्षण है शरीर पर मोटे मोटे नोड्यूल, गांठें हो जाती हैं। गाय को चलने में दिक्कत होती है, पैरों में सूजन हो जाती है, नाक से पानी आता है और धीरे धीरे पशु उत्पादन घट जाता है, चारा पानी छोड़ देता है। इसमें जैसे ही लक्षण दिखें तो उनको सूचित करें। अगर किसी पशुपालक की गाय है किसी, तो उसको वो घर में बांध के रखें, वहाँ पे हम उसको इलाज मुहैया कराएंगे और सोडियम हाइपोक्लोराइड का उसमें छिड़काव करवाएंगे। दूसरा, उस गाय को बाहर नहीं खोलना है। जो भी गाय रोग से ग्रसित लग रही है अपन को, उसको बाहर नहीं खोलना है, उसको एक ही जगह पर बांध के रखना है। ये तो जो निजी है उनके लिए है।
दूसरा, अगर अपने कोई जैसे गौशाला में है तो गौशाला में अपन को अगर कोई गाय ऐसी मिलती है प्रभावित, तो उसको एक अलग दूर जगह जो बाकी गायों से दूर हो उसको वहाँ बांधना है और उसको हमको सूचना करनी है, हम उसका जो भी उचित उपचार कराएंगे। दूसरा, अगर किसी गौशाला में या किसी पशुपालक के निजी गाय है और वो स्वस्थ है तो उसके इस रोग के रोकथाम के लिए गोट पॉक्स के टीके लगाएंगे। तो वो टीके हम 2-3 दिन में गौशाला में तो लगभग सब में हमने लगवा दिए हैं। निजी गाय में जहाँ भी रह रहे हैं कुछ हम रोज़ लगा रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे हम 1-2 दिन में उनके भी लगवा देंगे, जिससे कि ये वैक्सीन इस बीमारी में कार्य करे तो कुछ संभावना जो अपन कर सकते हैं वो ये है रोकने के लिए। फिर दूसरी चीज़ है, अगर कोई गाय इस रोग से ग्रसित होकर मृत हो जाती है तो उसका प्रॉपर साइंटिफिक डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई गाय घायल है, वो मर गई तो अपन उसको जो नगर पालिका की जगह बनाती है वहाँ पे अपन उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन इस बीमारी से ग्रसित कोई गाय है तो उसको गड्ढा खोद के और गाड़ना पड़ेगा। उसका नियम ये भी है कि उसमें जो डली वाला नमक और चूना ये भी गाय के ऊपर डाला जाए और थोड़ा गहरा गड्ढा करके उसको मिट्टी में दफनाया जाए, जिससे कि वो बीमार गाय से और गाय में ये बीमारी नहीं फैले। तो वैक्सीनेशन, आइसोलेशन और ट्रीटमेंट ये 3 चीज़ हैं जिनसे अपन इस बीमारी पर कंट्रोल पा सकते हैं। सर सबसे पहले चाहिए आप एक बताइए पहले तो कि आपके पास में टीका कितने प्रोवाइड होगी? अपने यहाँ जितनी गायों की संख्या है उतने सफिशिएंट टीके हमारे पास है। 1550 डोज हमें अभी मिले। हेलो, 1550 डोज मिले। और ये जो संक्रमित गौवंश है इसके लिए आपने क्वारंटाइन की व्यवस्था की है? संक्रमित गौवंश के लिए आइसोलेशन की व्यवस्था की है। जो ये जिलेदार भवन है ट्रक यूनियन पे, यहाँ पर एक ही सेंटर में अभी एक ही सेंटर बनाया है। सर आपका परिचय और क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके बचाव के तरीके? मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय गंगापुर से। जैसा कि मैंने बताया, इस रोग में गायों के शरीर पर मोटे मोटे गांठें हो जाती है, नोडल्स हो जाते हैं। गाय चारा पानी कम कर देती है या बंद कर देती है, उसके पैरों में सूजन आती है, लंगड़ापन आता है, नाक से और आँखों से पानी बहने लगता है। बचाव इसका बचाव सबसे पहले तो स्वस्थ गाय है उनमें वैक्सीनेशन लगे, गोट पॉक्स वैक्सीन इसके लिए लगाया जा रहा है। और दूसरा जो संक्रमित गाय है उससे स्वस्थ गायों को दूर रखा जाए। नहीं, आप एक पशुधन सहायक हो, वापस आ गए? जी सर, व्यवस्था है? बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं दृश्यमान स्थान सम्माननीय नगर परिषद चेयरमैन सभापति शिवरंजन गुप्ता, सभापति वीरेंद्र पुजारी और आयुक्त के साथ हमारे पंकज जी और सभी पत्रकार बंधुओं, गौशाला संचालक। जैसे कि लंपी वायरस की अन्य जिलों में दस्तक जब हुई थी तो हमने सभापति से आग्रह किया था और इन्होंने तो प्रभाव सभी गौशालाओं पर मैं समझता हूँ आज तक 3 बार गौष्टम हाईकोर्ट खिताब करा दिया गया है और 3 बार हमने एडीएम के यहाँ पर ज्ञापन दिया था, गोग्राम सेवा संघ, गौ सेवा समिति, अन्य गौसेवी संगठनों के द्वारा, परंतु प्रशासन ने इसकी एक बार भी सुध नहीं की। और ये मैं बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ कह सकता हूँ। और उनको हमने आग्रह भी किया था कि गौशाला संचालकों के साथ आप मीटिंग करें, इस पर कंट्रोल है। लेकिन आज जो परिस्थिति है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। गली गली में लंपी वायरस के रोग के ग्रसित गाय मिल रही है और इस पर भी हमने पूरे द्वारा सभापति से आग्रह किया था। तो इन्होंने वहाँ की प्रशासन के साथ मिलकर एक आइसोलेशन वार्ड का निर्माण किया, उसमें कुछ कमी थी जो आज लगभग सुधार ली गई है और उसके लिए आज मीटिंग रखी है उन्होंने। तो वहाँ पर जो हम सभी गौशाला संचालक चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर एक तो पानी और चारे की पर्याप्त व्यवस्था हो। इसके लिए हम सभापति से आग्रह कर रहे हैं और उन्होंने हमको पूरा विश्वास दिलाया कि आज की डेट में वहाँ की व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। और सभी गौशाला संचालकों के यहाँ पर जो गौशालाओं में है वो हाईको का छिड़काव किया जाए और जो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है उसके लिए
हमने योगेश जी से भी आग्रह किया है और उन्होंने कहा कि अभी तो है और कुछ के लिए हमने लिख के दे दिया है। तो हम तो नगर परिषद से यही आग्रह करते हैं बार बार, जैसा कि इनको चिंता है गायों की, तभी तो इन्होंने आज यहाँ पर मीटिंग बुलाई है, जबकि हमने एडीएम साहब को भी आग्रह किया था तो उन्होंने तो एक बार भी हमें याद नहीं किया गौशाला संचालकों को। परंतु आज हमें ऐसा लगता है कि नगर परिषद इसमें सभापति जी ने जो कदम उठाया, ऐसा लगता है उनको गोवंश की चिंता है और आज इस पर सघन चर्चा कर रहे हैं हम लोग। और मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि आप इस पर कतई बिल्कुल ढिलाई न बरतें, जो हमारे पशु चिकित्सक योगेश जी कहे उसका आप पालन करें और जो सभापति जी से आप चाहते हैं, वैसे तो इन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी है, फिर भी जो चाहते हैं आप उनको बताएं खुले मन से। और ये आपका मैं चाहता हूँ जिन्होंने मुझको जिस तरह से उन्होंने बताया और हर तरीके से हमें तैयार है ये साथ देने के लिए। और बस चिंता तो इस बात की है कि आप सब लोग कितने सक्रिय रह पाते हैं, आप भी दूसरे लोग कितना कार्य करते हैं। तो इसकी विस्तृत चर्चा के लिए मैं सभापति जी से आग्रह करूँगा कि उनकी क्या तैयारी है वो सभी गौशाला संचालकों को बताएं। नहीं, आप ये जो संकट में गोवंश जो मेहनत कर रहा है इसके लिए ये जो चूना है और जो नमक है ये गौशाला अपने स्तर पर प्रोवाइड कर रही है या? देखो गौशाला जो है, गौशाला का काम है गोवंश को उनकी चारे पानी की व्यवस्था, उसकी देखरेख करना, पशु चिकित्सक से जो हमें निर्देश मिलते हैं उसका पालन करना। गाय अगर कोई हमारी गोवंश भगवान न करे कोई अगर मृत हो जाती है तो उसकी व्यवस्था हमें हमेशा की तरह नगर परिषद सहयोग कर रही है और पशु को निस्तारण के लिए ताकि महामारी नहीं फैले। तो इसके लिए अभी तो गायों को दफनाया जा रहा है और अभी जो नई बात आई चूने वाली, तो इसके लिए तो नगर परिषद ही व्यवस्था कर पाएगी उसको किस तरह से दफनाना है। तो ये नमक के और उसके दफनाया, हाँ अभी तक तो दफनाने की व्यवस्था चल रही है ताकि ये दफनाने से भी ये फैलेगा नहीं। अगर इसको गहराई से दफनाया दिया जाए तो इसके लिए तो ज़्यादा योगेश जी और मैं तो कह रहा हूँ अभी क्या तैयारी है, तो ये तो सभापति जी बताएंगे आपको आगे क्या तैयारी सभापति क्या तैयारियां हैं लंबी वायरस को लेकर? काफ़ी गायों में ये वायरस अब तक आ चुका है गंगापुर शहर में। सबसे पहले तो मैं आज समस्त जो गौ सेवा समिति के सदस्य हैं और संचालक हैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज छोटे से अनुरोध पर आगे पधारे। सुबह जब मेरी बात हुई थी विजय जी से तो मैंने खुद ने आगे से फ़ोन किया था कि जहाँ पर जो लंपी रोग फैल रहा है तो मेरे पास भी फ़ोन आ रहे हैं पर डे कि भैया आज यहाँ गाय मर गई, आज यहाँ गाय मर गई। तो इतना बड़ा संकट अगर आ रहा है तो हमें पहल लेना चाहिए। अभी सभी गौ सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं सभी को सहयोग बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आज इन्होंने बताया कि हाइपो का छिड़काव भी होना चाहिए, तो हाइपो के छिड़काव के लिए क्योंकि नगर परिषद के पास भी संसाधन सीमित है, तो मैं चाहता हूँ कि नगर परिषद आप सभी गौशालाओं को एक एक जो मशीन होती है हाइपो छिड़काव करने की वो मशीन उपलब्ध करा दें, जिससे कि आप अपने स्तर पर छिड़काव कर सकें। हम आपको हाइपो उपलब्ध करा देते 10 लीटर, जिससे कि आप रेगुलर वे में उस काबू कर सकें। और जैसा कि डॉक्टर योगेश जी ने बताया कि इन गायों को मरने के बाद भी हम इनको सही ढंग से इनका निस्तारण करें, जिसके लिए हमारे नवीन जी बैठे हैं। नवीन जी से भी कहता हूँ कि आप इन गायों का निस्तारण लंपी रोग से ग्रसित है उनका गड्ढा खोदकर और चूना और नमक जैसा भी डॉक्टर साहब बताते हैं उस हिसाब से उस मात्रा में लेकर उनको सही ढंग से दफनाएं, जिससे कि ये रोग आगे ना बढ़ सके। और इसके अलावा भी अगर किसी प्रकार का सहयोग आपको चाहिए, जैसे आइसोलेशन वार्ड है उसकी तैयारी हमारी करीब करीब पूरी है। वहाँ चारे की व्यवस्था, वहाँ पानी की व्यवस्था, और मृत गाय जो है चाहे घायल गाय है उसमें मानव सेवा संस्थान के द्वारा जो वो बनाई गई है, पिकअप पर वैन बनाई गई है जो गो एम्बुलेंस, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पहले शाम परिवार के द्वारा भी ऐसी सेवा दी गई है, उसके द्वारा हमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं शहर के लिए। क्योंकि शहर के अंदर कोई भी अगर गोवंश खत्म होता है तो हमारे पास ही फ़ोन आते हैं, नगर परिषद के पास ही, और हमें उसका निस्तारण करते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी ये है कि हम उस गोवंश का सही ढंग से निस्तारण करें, जिससे कि रोग आगे ना फैल सके। सर नगर परिषद ने इस बात को संज्ञान में लिया। आप इसमें पूरा प्रयास करें, लेकिन इसके लिए बजट लागू नहीं किया है? आपने कोई सरकार की रेखा है तो बजट लागू नहीं किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नगर परिषद अपने स्तर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा कोई बजट नहीं है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा तो बैठो, क्योंकि दवाइयों का जो है पूरा डिपार्टमेंट पशुधन बोर्ड जो है वो कर रहा है, पूरी दवाइयों करते हैं। फिर भी अगर हमारे लायक कोई व्यवस्था होगी तो हम जरूर करेंगे। नगर परिषद अपने स्तर पर यह काम करने में सक्षम है। सर शहर में अब तक कितने गोवंश लंपी वायरस से ग्रस्त पा चुके हैं और कितनों की अब तक मौत हो चुकी है?
ये बात तो डॉक्टर साहब बता पाएंगे। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 3 बार गौभक्तों के द्वारा ज्ञापन दिया गया, गौशालाओं के जो गौशाला संचालक है उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया प्रशासन को, प्रशासन अब तक जागा नहीं है। यदि आपके पास बजट की कमी होती है तो प्रशासन क्या करेगा फिर? मैं कहना चाहूँगा ये इतना कोई बड़ा काम नहीं है। यहाँ पर हम 20-25 गौभक्त बैठे हैं जो गौशाला को चलाते हैं, तो पैसे का ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ गौ सेवक भी बहुत है, दान देने वाले भी बहुत हैं। अगर हम अपने स्तर पर ढाल लेंगे तो ये बीमारी कोई बड़ी नहीं है, शहर से दूर रखते हैं। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि गौशालाओं में स्थित गौवंश है उनको तो अपन नियंत्रित करने में अपन को सुविधा रहेगी, लेकिन जो सड़कों पर जो गौवंश खुला घूम रहा है उसको लंपी वायरस से किस तरीके से बचाया जाएगा या उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा? इसी के लिए हमने आज प्लानिंग की है। जो हमारी जेटिंग मशीन है उसके द्वारा शहर की प्रमुख रोडों पर जहाँ जहाँ गाय बैठती है, चाहे कृषि मंडी हो, सब्जी मंडी हो, जहाँ बैठती है वहाँ पर तो हमारी जेटिंग मशीन छिड़काव करेगी उन जगहों पर तो। और गौशालाओं में हम हाइपो दे देंगे और पशी दे देंगे। आप आपके स्तर पर गौशालाओं में छिड़काव करें। सर शहर में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो गोवंश रोड पर विचर रहा है उनके लिए हमारे पास फोन आ रहे हैं। तो मानव सेवा संस्थान की एम्बुलेंस में करीब 20 गायों को प्राथमिक उपचार करके करीब प्राइवेट अगर हम देखा जाए तो एक गोवंश पे 500 रुपये का इंजेक्शन का लगभग खर्चा आ रहा है एक दिन का। और पहले 5 दिन लगता था, लेकिन अभी ऊपर के निर्देश के अनुसार 2 दिन कम से कम लगना चाहिए और बाकी 4-5 दिन दवाइयों से लाया जाता है। हमने करीब 20 गोवंश के रोड पर हमारे 50 के करीब हो गए। ये हमारे नगर परिषद द्वारा के कंपाउंडर जो अपनी गाड़ी पर काम करते तेज सिंह जी, इन्होंने कम से कम 50 गायों को प्राथमिक उपचार कर दिया है। और योगेश जी के साथ मिलकर नगर परिषद के सहयोग से हम अब रोडों पर भी हम इसका अभियान चलाने वाले हैं। छिड़काव का हो, चाहे कीटनाशक का हो, चाहे प्राथमिक उपचार का हो, और उनको आइसोलेशन में भी करेंगे और कुछ अपने स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा देकर भी, क्योंकि एक जगह रखना असंभव कार्य है। मैं समझता हूँ कि हम गौशाला संचालक हम सब ये सोच रहे हैं कि जिनके पास स्थान है तो नगर परिषद की भी एक अपनी क्षमताएं होती है। ये तो है नहीं कि सारे गोवंश को नगर परिषद रख लेगी, तो जिनके पास जगह है उनका अलग से आइसोलेशन गौशाला बनाएंगे और कुछ नगर परिषद के यहाँ रखेंगे। और जो रोड की है उनको चिन्हित करके मेरा एक सुझाव है, अगर संभाल लेंगे तो इसके लिए हम टैग बना लेंगे जिसमें ऊपर पहला नंबर पर होगा वैक्सीनेशन। जिनके वैक्सीनेशन लगेगा उसको पिंचिंग से छेद कर देंगे और उनका एक टैग डाला जाए गले में। ये मेरा विचार है खुद का निजी, अगर ये सब एग्री होते हैं। और जैसे प्राथमिक उपचार है तो फर्स्ट डे, सेकंड डे और करीब 7 दिन तो उसको रखेंगे। जैसे जैसे उस पर उपचार चल रहा है तो उसकी चिन्हित हो जाएगी और उसको पिंचिंग से छेद भी कर देंगे, ताकि उसको हमें विचार दिमाग में जोड़ डालने की जरूरत पड़ेगी इसका कितना इलाज है। तो इस तरह की हमारी तैयारी हम लगभग कर रहे हैं। आज इसी के लिए हमने मीटिंग बुलाई है। सर जैसे निजी व्यक्तियों द्वारा अपनी पर्सनल गाय हैं घरों में बांधी जा रही है, उनका दूध काट के छोड़ दिया जा रहा है, उनके खिलाफ भी क्या नोटिस जारी करवाओगे? इसके लिए तो नगर परिषद करेगी, लेकिन हमने निजी घरों में जाके भी करीब 10 घरों में जाके हमने ना प्राथमिक उपचार किया है। हमारा संस्थान की एम्बुलेंस में 10 घरों में जाकर, और योगेश जी ने भी अपने स्तर पर इनका पूरा स्टाफ घरों में जा रहा है और जो लंपी से वायरस ग्रसित गोवंश है उसका इलाज कर रहा है। जो सक्षम पशुपालक है वो तो अपनी दवाइयाँ लेके आ रहे हैं, और जो पशुपालक इसके लिए वो क्या बोलते हैं पीड़ा नहीं उठा सकते पैसे का, तो उनके लिए चिकित्सालय, मानव सेवा संस्थान और नगर परिषद ये अपने स्तर पर दवाई उतारकर कोशिश करेंगे उनका इलाज करें। फिलहाल आप यहाँ नगर परिषद आयुक्त महोदय उनके साथ आपकी तरफ से क्या तैयारी है? हमने सारी गौशालाओं के लिए 5 जेटिंग मशीन, स्प्रे मशीन और 5 लीटर की सोडियम हाइक्लोराइड के लिए ऑर्डर निकाल दिया। आज सारी गौशालाओं की मशीनें और पूरा एग्रोड पहुँच जाएगा। तो आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था, वहाँ गेट वगैरह नहीं था, साफ सफाई वगैरह, पानी की व्यवस्था और चारी व्यवस्था वहाँ कर दी जाए। बाकी प्रशासन ऑर्डर देगा और अभी मीटिंग चल रही है, जैसा जो करना होगा वो करेंगे। सर यदि ज़्यादा स्थिति बनती है तो उस टाइम पे क्या उसके लिए कोई और जगह देख रहे हैं, कोई बड़ी जगह मान लो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हमको गाय वगैरह आइसोलेट करनी पड़ी उस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। सर तमाम मुख्य मार्गों पर कुल मिलाकर यह नगर परिषद में इस समय चल रही है लंपी वायरस को लेकर तैयारी को लेकर बैठक, जिसमें सभापति, उपसभापति और नगर परिषद आयुक्त मौजूद, साथ में हैं सभी गौ सेवक और गौ संचालक जो कि इस बैठक में चर्चा कर रहे हैं। और पशु चिकित्सक हैं, वरिष्ठ पशु चिकित्सक योगेश जी, वो भी यहाँ मौजूद है। और लंपी वायरस की रोकथाम, शहरों से गौवंश और शहर के अंदर गौवंश को लंपी वायरस से बचाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। सबसे अहम बात है सभी को सावधानी और सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।